हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल साइंस लैब इंडिया मार्ट। साइंस लैब इंडिया मार्ट एक एजुकेशनल चैनल है जिसमें हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए एजुकेशनल वीडियोस पोस्ट करते हैं। इसी सीरीज में फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे हैंडल डिलीवरी मॉडल के बारे में और वैक्यूम डिलीवरी मॉडल के बारे में। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ हैंडल डिलीवरी मॉडल। तो आज हम जानेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि वैक्यूम डिलीवरी मॉडल होता है और एक होता है हैंडल डिलीवरी। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और इनसे हम किस प्रकार से डिलीवरीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, एबनॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी या बेबी की डिफरेंट पोजीशंस को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं हैंडल डिलीवरी मॉडल। ये हैंडल डिलीवरी मॉडल या मैनिकिन नर्सिंग एंड मिडवाइफरी ट्रेनिंग के काम आता है और जनरली नर्सिंग कॉलेजेस में चलने वाले ANM, GNM एंड BSc नर्सिंग कोर्सेज के एडवांस लैब में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। यह ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट का एक मेन डमी मॉडल है। यह मॉडल बहुत से प्रकार में आता है, जैसे कि बेसिक डमी मॉडल होता है, फिर बेसिक डिलीवरी डमी विथ हैंडल होता है, वैक्यूम डिलीवरी मॉडल होता है, लियोपोल्ड मैन्यूवर मॉडल होता है, एब्डोमिनल पल्पेशन मॉडल होता है, एग्जामिनेशन मॉडल होता है, गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन मॉडल होता है, फिर इसके साथ ही एडवांस चाइल्ड बर्थ डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल भी होता है। ये सभी मॉडल्स जो होते हैं ये बेबी के डिलीवरी को दिखाने के लिए, अलग अलग प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए होते हैं। ये जो हम मॉडल देख रहे हैं ये भी बेसिक हैंडल डिलीवरी मॉडल है। जैसे अगर हम लियोपोल्ड मैनोवर की बात करेंगे तो लियोपोल्ड मैनोवर भी इसी का एक इम्पोर्टेड वर्जन होता है। उसमें क्या होगा कि जैसे जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हार्ड पार्ट है, लियोपोल्ड मैनोवर में यहाँ का पार्ट जो होता है वो सॉफ्ट होता है, सिलिकॉन का बना हुआ होता है। और जैसे ही हम उसको इस तरह से मूवमेंट को भी अगर करना देखना चाहें कि बेबी का मूवमेंट किस प्रकार से हो रहा है या बच्चे का सिर किस तरफ है या उसका जो बॉडी का लेंथ है कितना है, तो हम ऊपर से भी उसको हम जज कर सकते हैं। इसी प्रकार से गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन मॉडल है, उसमें भी बहुत सारे तरह के यूट्रस, एबनॉर्मल यूट्रस और एंटीवर्टेड, रेट्रोवर्टेड यूट्रसेस के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। तो अलग अलग प्रोसेस से हम डिलीवरी डमीज को एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन आज हम बात फ्रेंड्स, ये है हैंडल डिलीवरी डमी मॉडल। यह हैंडल डिलीवरी डमी मॉडल ह्यूमन डिलीवरी की कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को सिंपल फॉर्म में एक्सप्लेन करता है, जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी या एबनॉर्मल डिलीवरीज के प्रोसेस को। एबनॉर्मल डिलीवरी यानी डायस्टोसिया, जैसे कि डिफिकल्ट या ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर कहते हैं हम, जब मतलब बच्चा स्वतः ही अपने बर्थ कैनल से, मतलब ये जो आप बर्थ कैनल देख रहे हैं, इस बर्थ कैनल से बच्चा स्वतः ही बाहर नहीं आ पाता। जब हम नॉर्मल डिलीवरी करते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पर यहाँ से पाल्पेशन देने से बच्चा जो है वो स्वतः बाहर आ सकता है। लेकिन जब डिफिकल्ट या ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होता है तो उसको हम बेबी को किस तरह से पुश करके बाहर निकाल सकते हैं, ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इस मॉडल के थ्रू। सेकेंड थिंग होता है कि यह मॉडल हमें एक्सप्लेन करता है पेरिनियल प्रोटेक्शन या पेरिनियल ट्रॉमा के बारे में। पेरिनियल प्रोटेक्शन या पेरिनियल ट्रॉमा जो होता है, यहाँ पर आप देखेंगे सर, यहाँ पर कि ये इस प्रकार से यहाँ पर ये वेजाइनल जो मसल्स होती हैं, ये जो वेजाइनल मसल्स होती हैं, इन वेजाइनल मसल्स और पीछे वाले रेक्टम, इनकी दोनों की जो मसल्स होती है, इसका डिलीवरी के टाइम पर बहुत सारा टीयरिंग हो जाता है। तो उस टीयरिंग को या पेरिनियल ट्रॉमा को हम कैसे कम कर सकते हैं ड्यूरिंग द बर्थ टाइम, ये भी हम इस मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी प्रकार की बहुत सारी नॉर्मल और ऑब्स्टेट्रिक स्किल्स को सिखाने के लिए यह मॉडल काम आता है। इसमें एक बेबी आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी एक हैंडल के साथ अटैच है इस प्रकार से। अब जैसे जैसे हम इस हैंडल को पुश करेंगे तो ये बेबी आपको यहां से बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। ये देखिए इस तरह से ये देखिए, आप जैसे जैसे हम इसे मूव करेंगे उसी प्रकार से ये बेबी जो है ये यहाँ से मूव होकर के बाहर इसका हेड आ गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम इसका डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम इस हैंडल के थ्रू और इस बेबी के थ्रू नॉर्मल और एबनॉर्मल डिलीवरी के प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे। फ्रेंड्स, ये है वैक्यूम डिलीवरी मॉडल, जिसके बारे में अभी हमने पहले बात की थी। वो थी हैंडल डिलीवरी मॉडल, जिसमें एक ऑलरेडी हैंडल दिया हुआ था और हैंडल में बेबी अटैच था। जैसे जैसे हम हैंडल मूव कर रहे थे उसी तरह से बेबी बाहर आता जा रहा था। अब ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, इसमें इस प्रकार से ये बेबी फ्लेक्सिबल बेबी, जो आप देख सकते हैं कि इसके हाथ पैर जो है ये बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल होते हैं और इससे हम डिलीवरी होते हुए दिखाते हैं। ये जो पार्ट आप देखते हैं ये भी पूरा सॉफ्ट पार्ट होता है, वेजाइनल पार्ट होता है। अब यहाँ हम जो देखेंगे वैक्यूम डिलीवरी की सहायता से जो हम दिखा सकते हैं इस मॉडल में कि ये बेबी को हम यहाँ से जो एब्डोमेन होता है, एब्डोमेन की पोजीशन से डायरेक्ट पुश करते हुए भी
डिलीवरी होते हुए दिखा सकते हैं। साथ ही हम इसको यहाँ पर वैक्यूम पंप लगा करके भी बेबी की डिलीवरी होते हुए दिखा सकते हैं। जैसे कि आप ये पोजीशन देख रहे हैं, इस पोजीशन में ये वैक्यूम डिलीवरी मॉडल वर्क करता है। अब आप यहाँ देखेंगे कि इस तरह से इसको पुश करते हुए, बेबी के हेड को पुश करते हुए हम यहाँ से जो है वेजाइनल पार्ट से बेबी को डिलीवर कराएंगे। ये और यहाँ से ही जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो हम पेरिनियल ट्रॉमा के बारे में, कि ये पेरिनियल ट्रॉमा हम कम होते हुए दिखा सकते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं बेबी का स्कल, ये जो बेबी का हेड है ये उतना ही सॉफ्ट बनाया हुआ है जैसे कि एक नॉर्मल जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसका स्कल होता है। उसके स्कल में जो फॉन्टेनल्स होते हैं, फॉन्टेनल्स का मतलब होता है एक सॉफ्ट स्पॉट। जो आपको पता होगा कि जो भी न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनके सिर पर यहाँ पर सॉफ्ट स्पॉट होता है, जो कि स्कल के बोन्स के बीच में जो गैप होता है उसको एक मेम्ब्रेन के थ्रू कवर किया हुआ होता है। तो यह बेबी का भी जो स्कल है ये उसी प्रकार से बनाया हुआ होता है और इस तरह से हम इससे यहाँ से डिलीवरी होता हुआ दिखा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो है ये है वैक्यूम डिलीवरी मॉडल। सो आज हमने बात की वैक्यूम डिलीवरी मॉडल के बारे में और हैंडल डिलीवरी मॉडल के बारे में। सो आप हमें अपना कमेंट कर जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।